हेलो, वेलकम टू केन स्टडी। जो एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं हम 2021 के एग्जाम के लिए, इसमें आज सीरीज नंबर 8 देखेंगे। जो सीरीज 7 था उसका जो 10th क्वेश्चन था उसका सही आंसर है ए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको रिप्लाई करें। आज का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस। फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार आपको करना है। इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यस, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है डिफरेंस सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होता है उसका जो 100% कॉस्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा वियर किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। इट वॉज स्टार्टेड इन 2020 फ्रॉम चित्रकूट इन उत्तर प्रदेश। यस, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से स्थापित किया गया था, स्टार्ट किया गया था। सरकार का टारगेट है कि 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को एस्टेब्लिश करना। देखो इसका काम जो होगा, ये फ्रॉम फार्म टू मार्केट, एक तरह से जो सीड से लेकर के और क्रॉप के मार्केटिंग तक, ये फार्मर्स को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को अधिक ये हेल्प करेगा। देखो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स जो होते हैं उनके पास बहुत अधिक रिसोर्सेस नहीं होता है, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है। तो उनको जो है अधिक हेल्प से अधिक हेल्प हो, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर आज भी जो है एम्प्लॉयमेंट सबसे अधिक लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो ये यदि फार्मर्स सक्सेसफुल हैं, फार्मर यदि खुशहाल हैं तो देश खुशहाल है। तो ये इसका दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। यस, इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट हैज बीन established by an act of parliament, through an act of parliament। जो भी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है तो वो स्टेचुटरी बॉडी होता है। और जो संविधान में, जिसे अब वो पार्लियामेंट ने उसको पारित किया लेकिन उसको संविधान में स्पेस मिल जाता है, जगह मिलता है, तो वो संवैधानिक बॉडी होता है। जैसे ग्राम पंचायत है, तो ग्राम पंचायतें एक तरह से संवैधानिक संस्था है। तो अब वो भी पार्लियामेंट के थ्रू ही बनाया गया, लेकिन पार्लियामेंट के थ्रू, जो इस बात का ध्यान रखना कि पार्लियामेंट के थ्रू बनाया गया हो लेकिन उसको संविधान में जगह नहीं मिला हो, तब स्टेचुटरी बॉडी उसको कहते हैं। और यदि संविधान में जगह मिला, जैसा कुछ जो संविधान में बॉडी हैं वो संविधान बनने के साथ ही हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो संविधान बनने के बाद कुछ को ये ऐड किया गया, जिसमें मेनली आप म्यूनिसिपैलिटी, ग्राम पंचायत, ये सब को देखोगे। तो वो जो क्या होते हैं, संवैधानिक बॉडी होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं। इट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। नहीं, ये रेलवे के अंतर्गत नहीं है, ये आपका क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एमएचए के अंतर्गत है। तो ये सेकंड गलत हो गया, तो फर्स्ट ओनली आपका सही है। नेक्स्ट थर्ड है, पोम्पेली एन एंशिएंट सिटी वाज लोकेटेड इन, तो इट वाज इन इटली। रिसेंटली इसके बारे में स्टडी थोड़ा सा और पोम्पेली के बारे में ये किया जा रहा था, तो अभी कुछ रिसर्च फाइंडिंग आए थे, तो इस वजह से ये न्यूज में था, तो सी इसका है। नेक्स्ट है, टेम्पोररी हार्डनेस इन वाटर इज ड्यू टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। यानी कि देखो, जो एक हार्डनेस होता है, एक परमानेंट हार्डनेस होता है, एक टेम्पोररी हार्डनेस। तो टेम्पोररी हार्डनेस को है जो हटाया जा सकता है सिंपल मेथड से, और जो परमानेंट हार्डनेस होते हैं उसमें डिफिकल्ट होता है। और जो आपका एक जो आपका सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर में देखोगे कि क्लॉथ वगैरह साफ करना आसान होता है, और हार्ड वाटर में डिफिकल्ट होता है। पहले देखो डिटर्जेंट आपका जो ये पाउडर नहीं था, डिटर्जेंट पाउडर बाद में आया। पहले आपका क्या था, सॉप था, साबुन था। तो सॉप से जो है डिटर्जेंट, टिकिया जो जिसको बोलते हो, तो टिकिया से साफ करना डिफिकल्ट होता था। लेकिन अब आज के डेट में डिटर्जेंट पाउडर है, और टिकिया में भी डिटर्जेंट का गुण मिलाया हुआ है, तो उसमें हो जाता है आराम से। तो ये आपका जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट आपका है, स्टंग बाई हेयर्स ऑफ नेटल लीव्स कॉजेज बर्निंग पेन, दिस इज ड्यू टू इंजेक्शन ऑफ। तो जो भी आपका निटल हेयर्स है, यानी कि जो लीव्स, पत्तियों का जो हेयर्स है, तो वो जब आपके शरीर में चुभता है स्किन में, तो वो आपका बर्निंग पेन देता है। तो ये किसके कारण होता है, वो क्या शरीर में चला जाता है, तो मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड के कारण जो है वो आपका चुभता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इन्फोर्सेस द लॉ ऑन फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। जो फूड सिक्योरिटी, जो फूड से रिलेटेड है, चाहे वो एडल्ट्रेशन हो या बहुत सारी चीज़ों हैं, तो उससे एफएसएसएआई है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, उसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 2006 में किया गया था। उसके बाद ये इसको इन्फोर्समेंट ये करता है, तो आपका सी हो गया।
नेक्स्ट आपका है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, बायोडाइवर्सिटी इज नॉर्मली ग्रेटर इन द लोअर लैटिट्यूड्स एज कंपेयर टू द हायर लैटिट्यूड्स। यस, ठीक है। देखो ये जो आपका है ये, ठीक है ना, तो ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर से 23.5 डिग्री में जो है आपका और 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री, ठीक है ना, तो ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये इनके बीच में जो है बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होता है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वो बायोडाइवर्सिटी जो है वो आपका कम होता जाता है, तो इसके बीच में जो है बायोडाइवर्सिटी सबसे अधिक होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका ये सही है। नेक्स्ट, along the mountain gradients biodiversity is normally greater in the lower altitudes as compared to higher altitudes। यस, ठीक है, ये मान के चलो ये पहाड़ आपका है, पर्वत श्रृंखला आपका है, ठीक है, तो इसमें जो है अपर पार्ट में जो है आइस आपका होता है, आइस सीट होता है, बर्फ जमा हुआ होता है, तो इसमें जो है बायोडाइवर्सिटी कम होता है, नीचे जो लोअर पार्ट में होता है वो अधिक होता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द रेड डेटा बुक पब्लिश्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, तो ये कंटेन्स लिस्ट ऑफ, क्या इसमें ये रहता है, कौन सा ये, तो ये आपका है इंडेमिक प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, नहीं ये नहीं होता है इसमें, ये इसका काम नहीं है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का डिफरेंट क्राइटेरिया है और डिफरेंट मैनेजमेंट है। नेक्स्ट आपका थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, यस इसको करता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड साइट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन वेरियस कंट्रीज, नो ये इसका मेनली यही काम है, थ्रेटेंड प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, जो जो थ्रेटेंड है, जो एक तरह से जिन पर खतरा मंडरा रहा है, तो उनके बारे में ये 8 कैटेगरी में इनको डिवाइड करता है, ठीक है, 8 कैटेगरी में। और जो आपके जैसे ये रोकता है कि एक तरह से इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, उसके आधार पे आप जो अभी तक लुप्त नहीं हुए हैं, जो अभी तक खत्म नहीं हो गए हैं, एक्सटिंक्ट नहीं हो गए हैं, तो एटलीस्ट एक्सटिंक्ट हो गए हैं उनके बारे में भी बताएगा, जो एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड हो गए हैं उनके बारे में भी बताएगा, और मान के चलो कि जो एक्सटिंक्ट फ्रॉम वाइल्ड हो गए तो आप ये करोगे एटलीस्ट कि जो भी है जू वगैरह में या फिर आप लेबोरेटरी में उसको बचाने की कोशिश करोगे कंजर्वेशन के थ्रू, या जो फिर इंडेंजर्ड हैं, वल्नरेबल हैं, तो उनको आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश करोगे, तो 2 ओनली हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है किडनी सेक्रेट्स एंड एंजाइम विच चेंज प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन इनटू एंजियोटेंसिन, दिस एंजाइम इज, तो अब ये सब को क्या है कि आपको रटने के सिवा कोई विकल्प नहीं है, तो ये क्या होता है, रेनिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th लास्ट, search pricing takes place when a service provider raises the prices of its product or services as demand outstrips supply. Follow preset prices immune to demand and supply dynamics. C. Fixes minimum prices for its services. Fixes and average price on the basis of transactions carried over a day. तो इसका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है, ए बी सी डी जो भी होगा, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट जब करेंगे तो ऑब्वियसली इसका आंसर बता देंगे। बट आप आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यदि इसको रिप्लाई करते हो तो हमें भी खुशी होती है और आपका भी फायदा होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली है कि कुछ लोग ये इंतजार में है कि चलो नेक्स्ट में बता ही देगा तो हम क्यों कष्ट लें, तो इट्स ओके। तो इस 10 में से 9 क्वेश्चन का आंसर की यहाँ दिया हुआ है, 10th को आपको फाइंड करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सीरीज में तो हम बता ही देंगे। ओके, थैंक यू।